तो दोस्तों, आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आप सबको हमेशा मिलती रहे। तो आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे तीसरा बड़ा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं? तो 448 हैं। 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 18 के बीच हुआ था। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए जो आपका है बैक्टीरिया सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। का अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। मौर्य वंश। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में हुई थी। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा 1950। आपका अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी कब गर्म होने लगता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने लगता है। ऑप्शन। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि थे। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा 2015। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का
कितने प्रतिशत भाग जल में ढका हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग जल में ढका है? 71% भूमि जल में ढकी हुई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर था। ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई पोर्ट। आपका अगला सवाल है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो 545। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, 545। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, के उत्तर प्रदेश, की बिहार, की पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंटेन एवरेस्ट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वही तो का अगला सब, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदय कुमार ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ों से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला सवाल है,
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। का अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित हैं? अनुसूचियां हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में लगा? तो कोलकाता में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पॉलिसी युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत? तो माउंटेन एवरेस्ट। ऑप्शन ए आपका उत्तर। अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी भाभा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।